आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक अर्बन जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट वही पुरानी, आप लोग एक एक सदस्य इस चैनल के साथ अवश्य जुड़िए ताकि इस चैनल को 10,000 बनाने में आप सभी लोगों का सहयोग अमूल्य हो। इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं। खबरों की शुरुआत कर लें। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उन्हें अधिकारियों तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया है और जो एडेड जूनियर की मेधा सूची है वो दीपावली के बाद मतलब 27 तारीख तक आपकी मेधा सूची वो जारी होने की का आश्वासन मंत्री महोदय से भी प्राप्त हुआ है कि 27 तारीख तक मेधा सूची हम दे देंगे। मतलब अक्टूबर मान लीजिए कि आपकी मेधा सूची जारी हो जाएगी। मेधा सूची का मतलब मेरा मेरिट लिस्ट से है, ठीक है। और इसमें चयनित विद्यार्थियों के मुकाबले 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक। मतलब एक सीट पे 3 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे और वो मेरिट के हिसाब से रखे जाएंगे। पहले टॉप मेरिट, फिर उसके बाद ऐसे करके मतलब बुलाए जाएंगे, ठीक। जो विद्यार्थी जहाँ उपस्थित हो जाएगा उस विद्यार्थी की वहाँ काउंसलिंग आदि हो जाएगी, ठीक है ना। और रही बात नियुक्ति आदि की प्रक्रिया की, तो ये 15 नवंबर तक आप लोगों की ये भर्ती जो है पूरी तरीके से क्लोज कर दी जाएगी। एडेड जूनियर के लिए एकदम बेहतरीन चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं और ये प्रक्रिया अब ज़्यादा दिन डिले नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारी वीडियोस पे कमेंट करके कहा था कि सर एडेड जूनियर की प्रक्रिया को स्टार्ट कराइए, तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। मानता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों की इससे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, है ना। विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हम 135 128 क्वेश्चन हैं तो हमारा हो जाएगा। ईश्वर करे आप सभी लोग जो 110 प्लस हैं, है ना, 110 प्लस हैं, उन सभी भाई बहनों का इसमें सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सबका होना तो नामुमकिन है, ठीक है। लेकिन आप लोग ज़्यादा उम्मीदें इस भर्ती से मत रखिएगा। ज़्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं रखिएगा क्योंकि पद कम हैं और पद के कम होने के साथ साथ इतने दिन की डिले हुई भर्ती प्रक्रिया है, तो समझ जाइए और क्या, है ना। तो ज़्यादा उम्मीदें इससे इसलिए नहीं रखना है क्योंकि 70 प्लस मेरिट जाने की प्रबल संभावना है। इससे कम की मेरिट जो है वो नहीं जाएगी, ठीक। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 68 तक जा सकती है, लेकिन जो जनरल ओबीसी की मेरिट है वो 70 प्लस जाना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और रही बात एससी एसटी की, तो जो मेरिट मैंने बताई है सेम वही मेरिट जाने वाली है, उनका आराम से हो जाएगा। एससी में थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एसटी में जितने भी विद्यार्थी हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। और रही बात पद को ऐड कराने की इसमें, तो इसके लिए भी शासन से बातचीत की गई थी और शासन ने स्पष्ट कर दिया कि जो नए अध्याचन आए हैं और मुमकिन है कि आप लोगों को इसमें 12 से 1400 पद, एडेड जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, 12 से 1400 पद आप सभी लोगों को बढ़े हुए नज़र आ जाए, ठीक है। मतलब कुछ पद इसमें जोड़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, 43,000 से अधिक विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। तो 43,000 को नहीं, कम से कम तो यार 4,000 लोगों को तो नौकरी दे ही दो है ना। पता लगे कि मतलब 43,000 पास हुए, उसमें 1,500 को नौकरी मिलनी है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 43 में से कम 3,000 को तो दे ही दो, तो 3,000 पद भी होने चाहिए, मतलब 1,500 पद और ऐड होने चाहिए, है ना। तो इसके लिए भी शासन जो है मतलब विचार कर रहा है। शासन के पास पद की लिस्ट पहुंच चुकी है, वेरिफिकेशन उसका कंप्लीट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उनको ऐड करने में ज़्यादा सील संकोच नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो बस एक आदेश जारी करेंगे और तत्काल जो है वो पद ऐड हो जाएंगे। तो मुमकिन है कि मेरिट सूची जो आप लोगों की जारी हो वो बढ़े हुए पदों पर जारी हो,
इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है भाई। तय कार्यक्रम पे सारी चीज़ें की जाएं। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है इसके लिए। 11 महीने का समय कुछ समय होता है, और आज साल भर हो जाएगा, मतलब ये अक्टूबर बीते जाए तो अक्टूबर में पेपर हुआ था, है ना। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की समस्याओं का निराकरण लगभग हो चुका है। शासन के अधिकारी और शासन के जनप्रतिनिधि जो मंत्री बैठे हैं वहाँ पे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ज़्यादा दिन अब विद्यार्थियों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट के लिए। यूपी टेट में बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी ये है कि शासन ने जो गवर्नमेंट ने जो पत्र एनसीटीई को भेजा था उस पर विचार आरंभ हो चुका है, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो बीपीएड, सीपीएड, एनटीटी और एमपीएड वाले विद्यार्थियों को इस बार यूपी टेट में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। ठीक है, वो चाहे एडेड जूनियर लेवल पे हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर पे हो, या आपके प्राथमिक स्तर पे हो। अब मज़ेदार तो बात यह है कि इस बार 3 स्ट्रीम में टेट कराने की पूरी संभावना दिख रही है। जैसा कि पीएनपी के सचिव से हम लोगों ने बातचीत की थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्री प्राइमरी स्तर की एजुकेशन स्टार्ट करने का जो विचार शासन के मन में है उसका प्रपोजल पीएनपी को प्रेषित किया गया था, और जब हम लोगों ने इस प्रस्ताव को देखा था तो उसी के आधार पर टेट का पूरा प्रारूप बना करके शासन को प्रेषित किया है। प्री प्राइमरी स्तर पे भी डीएलएड वाले विद्यार्थी, बीएड वाले विद्यार्थी और बीपीएड, सीपीएड और एमपीएड वाले विद्यार्थी, साथ में एनटीटी वाले विद्यार्थी, है ना, इन सभी को अवसर दिया जाएगा। चूँकि कुछ जगहों पर इन डिग्रियों को इनवैलिड कर दिया गया है, ठीक है, और पहले डीएसएसबी वगैरह में भी एनटीटी वाले आवेदन किया करते थे और एनटीटी को बहुत मान्यता मिलती थी, लेकिन अचानक से ये हुआ कि उसको 0 बटा सन्नाटा कर दिए, है ना। तो एनटीटी ऐसा नहीं कि मतलब पहले वो महक रही थी अब बदबू करने लगी है। एनटीटी करने वाले विद्यार्थियों को भी रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए भी शासन को जो है ज्ञापन दिया गया था और उस पर विचार गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो आप सभी लोगों के जीवन में एक नया सूर्योदय होगा और एक नई ऊर्जा का संचार आप लोगों के जीवन में होगा। ठीक है, तो यूपी टेट की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया आपकी नवंबर लास्ट में, मतलब नवंबर के तृतीय सप्ताह के बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तब तक सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दिशा निर्देश भी जारी हो चुके होंगे और उसी दिशा निर्देश को आधार बना करके जो है आपके टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पूरे दिसंबर आपके आवेदन चलेंगे और फरवरी तक आपका पेपर होगा। ठीक है, तो यूपी टेट को जो है आप लोग पूरी सिरे से फरवरी टारगेट करके चलिए और आराम से अपनी बेहतरीन तैयारियां करिए। यदि आप लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप सभी भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हम पे जो भरोसा दिखाया और हमारे नोट्स आदि को लगभग 15,000 के आंकड़े के पार पहुँचाया। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 7200 मैटर जो है मतलब बुक हुए। आप सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद, दिल से नमस्कार। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की प्रक्रिया लगभग लोक सेवा आयोग की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आई होंगी, लेकिन क्लियरेंस कोई नहीं देता है ना। जो फैक्ट होता है वो कोई टच नहीं करना चाहता, कोई बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि फैक्ट तभी पता चलते हैं जब आप उसके लिए प्रयत्न करते हो। जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो ऐसा तो नहीं कि बुक स्वयं निकल करके अपने फैक्ट दिखाने लगती है ना। जब उसको आप 2-4 बार 5 बार पढ़ते हो तब समझ में आता है कि इसमें फैक्ट क्या है ना। और खुद ही आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि हाँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, किस तरीके के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन बनाने लग जाते हो, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो उसी तरीके से आपकी ये सारी प्रक्रियाएं भी हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फैक्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेंगी और आप विद्यार्थियों को सही राह दिखा सकेंगे, सही सूचना दे सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक यही किया है। पहले हम कार्य करते हैं, जब हमें फैक्ट पता चलता है तो आप सभी लोगों को उससे अवगत कराते हैं।
कई विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि सर आप हर वीडियो में लगभग एक जैसी ही बातें करते हैं। एक जैसी बातें हम इसलिए नहीं करते हैं, आप लोगों को लगता ये है, कुछ लोगों को लगता है, बस सभी लोगों को नहीं। मैं आपको हर भर्ती की हर चीज़ की अपडेट देता हूँ, ठीक है। क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रक्रिया होने वाली है, किन मुद्दों पर अधिकारियों से वार्ता हुई है, अधिकारियों ने हमसे क्या कहा है, ठीक है, शासन प्रशासन की क्या तैयारी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर की जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये लगता है कि एक ही बातें ये हर वीडियो में करते हैं, ठीक है। एक ही बातें अगर ना करें, अगर आपको अपडेट ना दें, तो भी विद्यार्थी विचलित हो जाते हैं कि सर ने तो आज एलटी का नाम लिया ही नहीं, सर ने आज टीजीटी का नाम तो लिया ही नहीं, एडेड जूनियर का नाम लिया ही नहीं, टेट का नाम लिया ही नहीं। तो बातें उसी चीज़ पे की जाती हैं जो विद्यार्थियों के जीवन की महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी उन्हीं चीज़ों को देखना और सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपडेट चाहिए, ठीक है। और जो प्रयास हुए हैं, आप लोगों को ये नहीं पता चले हाँ एलटी में क्या चल रहा है, जीआईसी में क्या चल रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी में क्या चल रहा है ना। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता ना चले तो जाहिर सी बात है कि आप विचलित हो जाएंगे, आपकी तैयारियां प्रभावित होंगी। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारियों को प्रभावित ना करें। इसीलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हर दिन आपको 2 वीडियोस के माध्यम से सूचनाएं प्रदान करता है और सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहे। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो अक्टूबर माह में इस विज्ञापन के जारी होने की संभावना 99.99% तक है, ठीक है। और बहुत सारे भाई बहनों ने इस चैनल का बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। लगातार मेंबर्स आज जुड़ते जा रहे हैं और आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, ताकि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी से, ठीक है। एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में कल कई विद्यार्थियों ने वीडियोस पे कमेंट किए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे। मैं आपके सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक हर चीज़ के दबाव को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने कार्य किए हैं। इतने दिन का नासूर है तो जाहिर सी बात है उसको ठीक होने में थोड़ा सा वक्त तो लगा, है ना। हमने प्रयास शुरू किए लगभग 7 महीने से। 7 महीने से चीज़ें बहुत कुछ बेहतर बनाई गई हैं आप लोगों की नियुक्ति आदि के संबंध में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बेहतर बनाई गई हैं। जो फाइलें आपकी एक जगह धूल फांक रही थीं, वो फाइलें ऑटोमेटिक जो है मतलब दौड़ने लगी। ये हमारे प्रयत्न का प्रभाव रहा, ठीक है। और रही बात आपके नियुक्ति आदि की प्रक्रिया की, तो जिस तरीके से इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है, शासन स्तर पर भी इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है, आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन अवसर अवश्य ही पाएंगे। ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को विश्वास दिलाता है। जिस तरीके से कार्य आप लोगों की नियुक्ति के संबंध में हो रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता की नियुक्ति चल रही है और उसके बाद ही आप लोगों की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोक सेवा के अध्यक्ष महोदय ने कहा था, राजकीय सचिव, अपर सचिव महोदय से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी इस चीज़ कही थी कि नॉन बीएड की जो प्रॉब्लम अटकी पड़ी है, शासन स्तर से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएं, ठीक। और आप लोगों की नियुक्ति का ढाल बनेगा क्या? कला विषय में ध्यान से सुनिएगा, कला विषय में अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो योग्यता है, मतलब जो टीजीटी की योग्यता है, ये योग्यता सेम टू सेम जो है जब आपके राजकीय विद्यालयों में असेंबल होगी तो आप लोगों की नियुक्तियों की राह एकदम आसान हो जाएगी, ठीक। जिस पे कार्य चल रहा है, यही सारी बातें शासन तक पहुंचाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे कार्यों को करने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन कार्य आपके आरंभ हो चुके हैं। फाइलें आपकी जो इधर उधर भटक रही थी, कहीं आकर के डंप हो गई, वो फाइलें इस समय शासन के पास पहुंची हैं, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा भाई, इतने दिन का नासूर आप लोगों ने पाल रखा था, तो जाहिर सी बात है उसके ऑपरेशन में, उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब होगा तो उस तकलीफ़ से, जो तकलीफ़ इस समय आप सभी लोग महसूस कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, है ना, तो हर चीज़ों की जो इलाज है वो केवल और केवल आप सभी की नियुक्तियाँ हैं। इस नियुक्ति के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने बहुत मेहनत की है, और ये मेहनत हमारी बर्बाद नहीं जाएगी। ठीक है, आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास करें और अधिकारियों से वार्ता करने की कोशिश करें। आप लोग यदि मिल सकें तो जेडी स्तर पे मुलाकात कर सकते हैं, सचिव स्तर पे राजकीय सचिव से मुलाकात कर सकते हैं, या लोक सेवा आयोग में तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग से कोई कार्य आपका होना नहीं है। जो कार्य यहाँ से होने थे वो कार्य आगे बढ़वा दिए गए हैं। ठीक है, अब जहाँ पे कार्य रुक रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें अवगत कराई जाएंगी और वहाँ से कार्रवाई आगे बढ़वा करके आप लोगों की नियुक्तियों तक पहुँचाया जाएगा। जो प्रक्रिया ठप पड़ी थी जीआईसी की स्टार्ट हो चुकी है, अब आप लोगों का ही नंबर है। निश्चिंत होकर के थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, आप लोगों की नियुक्तियाँ बहुत जल्दी हो जाएंगी। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में, तो इसके लिए भी पूरी तैयारियां लोक सेवा आयोग की कंप्लीट हो चुकी हैं। शासन के दिशा निर्देश के बाद तुरंत ही आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विज्ञापन को तैयार करके एनआईसी को प्रेषित किया गया था, लेकिन इस पर मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने, मतलब जो शासन के व्यक्ति हैं, उन्होंने ही इस विज्ञापन को थोड़ा सा स्टे कराया, रुकवाया है। और जब तक इन प्रक्रियाओं का, जब तक इन बातों का, इन विवादों का निस्तारण पूरी तरीके से ना हो जाए, जाहिर सी बात है, इसलिए आप लोगों का विज्ञापन रुका हुआ है। अगर हमें जीआईसी प्रवक्ता का ही के लिए विज्ञापन लेना होता तो मैं ये विज्ञापन जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ही ले चुका होता, और अभी आप तक आप लोगों का आवेदन भी हो गया होता, परीक्षा भी प्रीलिम्स हो गई होती। लेकिन प्रक्रियाएं थोड़ी सी बदलें, क्योंकि एक विद्यार्थी पहले प्री दे, फिर मेंस के लिए 4 महीने इंतज़ार करे, ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर विद्यार्थी को, चूँकि भाई अब प्रीलिम्स देगा तो 1 हफ्ते के भीतर अगर उसको मेंस देने के लिए मिल जाएगा तो उसकी तैयारी भी वही रिदम पे रहेगी, वही स्ट्रेटेजी पे रहेगी कि हमें 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, हमें जो है 1 महीने के बाद अंदर हमको जो है मेंस भी देना है। तो उसकी जो स्ट्रेटेजी होगी, उसकी जो तैयारी होगी, जिसकी प्रीलिम्स का जो है पेपर बेस्ट गया रहेगा, वो मेंस की तैयारियों में ऑटोमेटिक लगा रहेगा, और जैसे ही प्रीलिम्स का आंसर की जारी होगा उसको मिला करके वो तैयारियों अपनी इन ऑफ स्विंग कर सकता है, बहुत जोरों शोरों पर कर सकता है ना। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों के लिए ये सारी प्रक्रियाएं बदलवाई गई हैं। ठीक है ना, तो ये प्रयास है हमारे चैनल का कि आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट अवसर उपलब्ध कराया जाए। बात हो आपके एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी लोक सेवा आयोग का स्पष्ट कहना है, क्योंकि शासन ने भी निर्देश दे दिया था इन्हें कि आप जो है ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान करेंगे आगामी आने वाली भर्तियों में। ठीक है, उसमें पीसीएस भी सम्मिलित है, उसमें आपका लोअर सबऑर्डिनेट भी सम्मिलित होगा, और लोअर सबऑर्डिनेट जो अध्याचन जो है, मतलब ट्रेवल कर रहे थे आपके लखनऊ से लेकर के प्रयागराज, प्रयागराज से फिर लखनऊ, है ना, तो ऐसा है कि उसको पकड़ करके बैठा लिया गया। ठीक, प्रयागराज जब वो पहुंचा तो उसको पकड़ करके बैठा लिया गया, बोल दिया भैया बहुत थके गए हैं, अब इसको आराम करने दो और यहीं से इसको बाहर निकाल देना। ठीक है, तो मतलब स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग ही आपकी लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा कराने पर सहमत हो गया है। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पहले भी कराता था, अगर अब की बार भी कराता है तो अच्छी बात है ना। और शासन को इसके लिए जो है, मतलब उन्होंने एक प्रस्ताव भी भेजा है, और शासन का जो निर्देश होगा उसी के आधार पर लोअर सबऑर्डिनेट की भी तैयारी आरंभ की जाएगी। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चूँकि आप जानते हैं कि लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा में ग्रेजुएट विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, और हर ग्रेजुएट विद्यार्थी वो पेट की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता। अब जो कंपटीशनर हैं, जैसे मतलब जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, जो समीक्षा अधिकारी वगैरह की तैयारी करते हैं, आरओ एआरओ की, क्या वो पेट की परीक्षा में बैठते हैं? क्या वो पेट की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, है ना। उनका एकमात्र ध्येय होता है, एकमात्र टारगेट होता है लोअर और आपका जो है पीसीएस की भर्ती, है ना।
उनकी जो आग है, जो इच्छा है, जो कामना है, वो एसडीएम, एआरटीओ वगैरह बनने की होती है, डिप्टी एसपी वगैरह बनने की होती है। तो ये तो बातें हो गई आप सभी लोगों के कंपटीशन आज की। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने मुद्दे से नहीं भटकें, आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके 19,000 पदों को लेकर के एक मुलम्मा पहनाया जा रहा है आप लोगों को विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। तो भैया 6800 तो पहले ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, 19,000 की बात तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई फिर तो, है ना। तो इतनी जल्दी शासन भी मानने वाला नहीं है। हाँ, पदों का विज्ञापन जारी होगा, सुपर टेट की प्रक्रिया शुरू होगी, आप सभी लोगों का स्वागत है उसमें, आप सभी लोग उसमें कम्पिटिट करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारियों को आप सभी लोग मजबूत बनाइए, ताकि इस तैयारी के माध्यम से आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त हो सके। आप हमारे नोट्स आदि 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। आज कल की शाम की वीडियो में मैंने एक 12,000 पदों के विषय में बातचीत की थी। चूँकि आप भी जानते हैं 22,000 सीटों का मामला है ना। और नए विज्ञापन को देखा किसने है, नई प्रक्रियाओं को देखा किसने है। इससे बेहतर है कि अगर इसी भर्ती परीक्षा में जो अभी 8200 पद जोड़े गए हैं, अगर इसी भर्ती परीक्षा में आपके 12,000 पद जुड़ जाए तो मौजा ही मौजा है फिर तो, है ना। तो यही प्रयत्न किया जा रहा है कि जो तदस्थ शिक्षकों के जो पद हैं, चूँकि इस बार उनको अवसर तो मिल रहा ही रहा है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो है आपके हाई कोर्ट तक, हर जगह इनकी याचिकाएं खारिज हुई हैं, इनको समायोजित करने के लिए या इस भर्ती में जो है भाग लेने के लिए या किसी भी चीज़ के। जब सोते रहते हैं, हर चीज़ जानते हैं कि मतलब हाँ शासन में जो है मतलब सब कुछ हमारे जेब में ही है ना। तो उसका परिणाम भुक्तभोगी वो स्वयं होंगे, इसीलिए अभी तक इन पर कोई फैसला भी नहीं हो पाया है। इनके निश्चित मानदेय पर 10,000 15,000 के निश्चित मानदेय पर इनको समायोजित किया जा सकता है, इसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इन्हें उस तरीके का वेतन अब नहीं प्राप्त होगा जिस तरीके का वेतन पहले प्राप्त होता था, ठीक है। इनके पदों को हमारे सामान्य भाई बहनों को, सामान्य का मतलब जनरल कैटेगरी मत समझिएगा, ठीक है, जो आम विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन में सम्मिलित होते हैं, कंपटीट करते हैं, उन विद्यार्थियों को ये सारे पद जो है उपलब्ध कराए जाएं, इसके लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है। और मज़े की बात तो यह है कि इस मुहिम में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव महोदया ने साथ दिया है और उन्होंने शासन को पत्र लिखा है कि तदस्थ शिक्षकों के जो पद हैं शासन के दिशा निर्देश पर इसे पुरानी भर्तियों में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि 18 लाख से अधिक आवेदन है टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सारे आंकड़े आपके बदल सकते हैं, और यदि ये हमारी मुहिम सफल हुई तो आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन 2022